हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप इस पिक्चर को गौर से देखें और मुझे बताएं कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का कलर क्या है। वेल, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि ब्लॉक ए डार्क ग्रे कलर का है और ब्लॉक बी लाइट ग्रे कलर का है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि ये दोनों ब्लॉक्स ग्रे के एक ही कलर और एक ही शेड से बने हैं, मतलब कि एक ही सेम कलर से, तो आप यकीन करेंगे। चले प्रूफ करते हैं। इस पिक्चर में लग रहा है कि ये ब्लॉक एक ही सेम कलर के हैं। हमें ग्रे कलर के बार से इन दोनों ब्लॉक्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें दोनों ब्लॉक्स का कलर सेम ही लगता है। और जब इस बार को हटा दें तो दोनों ब्लॉक अलग अलग कलर में नजर आएंगे। तो क्या ये कोई जादू है दोस्तों? इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है। हमारा दिमाग ओवर अ पीरियड ऑफ द ईयर ये सीख चुका है कि अगर ये चीज पर किसी दूसरी चीज का हाथ नजर आएगा तो उस चीज का रंग डिम हो जाएगा। इसलिए पिक्चर के सेम बी ब्लॉक पर सेंटर का आकाश हमें एज अ लाइट शेड ग्रे कलर में दिखने पर नजर आता है, लेकिन ए और बी दोनों सेम है। ये क्या बात हुई भला? एक तरह से हमारा दिमाग हमारे मिलने वाली इंफॉर्मेशन के दोनों शेड ऑफ ग्रे को अपने पास एक्सपीरियंस की वजह से ओवर पावर कर रहा है और हमें ट्विस्टेड रियलिटी दिखाने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस रिकॉर्डिंग को सुने। कुछ समझे? नहीं समझे? फिर से सुने। अच्छा, इसे सुने। सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट्री चैनल को और साथ मौजूद नोटिफिकेशन का बटन को भी प्रेस कर दीजिए। और आप पहले वाली रिकॉर्डिंग फिर प्ले करते हैं। अब क्या इस आवाज में आपको कुछ समझ आई, जिसको सही सुनने के बाद भी आप उन धुंधली आवाजों पे सुनने के काबिल हुए? यार ये कैसे हो गया? फर्स्ट टाइम सुनने के बाद आपको समझ नहीं आई, पर जब आपने सही वाली रिकॉर्डिंग सुनी तो आप पहली वाली रिकॉर्डिंग को भी समझ सके थे। इसका मतलब के कानों को जो आवाज सुनी वो तीनों केसेस में सेम थी, लेकिन जैसे ही मैंने क्लियर आवाज सुनाई तो आपके लिए उन धुंधली आवाजों को सुनना आसान हो गया। इस केस में आपका दिमाग न्यू एक्सपीरियंसेस को फेस कर रहा है। आपने जो सुना है उस आवाजों का मतलब निकालने के लिए। लेकिन यार ऐसा क्यों? वाई? क्योंकि हम सिर्फ आवाज से ही आसपास की चीजों को फील नहीं कर सकते। ये हमें काफी नहीं है कॉन्शियस बनाने के लिए। लेकिन कुछ लोग इससे उलट होते हैं। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग और कॉमेडी सा केस रॉबर्ट चैम्बर द बुक ऑफ डेज में शामिल है। 1457 में लिवांगन नाम के छोटे से शहर में एक इल्जाम लगाया गया था, वो भी काऊ पर और उसके बच्चों पर, कि इन सब ने उसके बच्चे पर हमला कर दिया था और फिर उस शख्स को चुबा दिया। मैंने कहा था ना फनी है। अब कोर्ट के जज के फाइनल डिसीजन को तो सुन लें। उसने उस काऊ को इस इल्जाम के लिए उसको मौत की सजा सुना दी थी, लेकिन बच्चों को बच्चा समझ के आजाद कर दिया। ऐसा कौन करता है यार? लेकिन हम सब जानते हैं कि मॉडर्न ह्यूमंस एक ऐसी चीज है जो हमें बाकी जानवरों से अलग रखती है। हम कॉन्शियस हैं कि हम क्या कर रहे हैं और उसके क्या रिजल्ट होंगे। हम आसपास मौजूद सभी चीजों को बारीकी से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और एक अच्छा डिसीजन भी ले सकते हैं। और इन सभी चीजों की वजह से हम इंसान बंदरों से अलग होके हमें आज इंसान बनाती है, हम जिसमें सर्वाइव कर सकें, राइट? बट हमारे सेंस ऑफ ह्यूमन बाकी जानवरों से ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम परफेक्ट हैं। हमारा ब्रेन एक छोटा सा 15 सेंटीमीटर का एक ऑर्गन है जो उससे थोड़े से बड़े 17 सेंटीमीटर के डब्बे में है, जिसका काम हमें बस जिंदा रखना है। ये रियलिटी को कुछ देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, बस सिर्फ मिलने वाली इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही इंटरप्रेट कर सकते हैं। यानी कि दिमाग को मिलने वाले इन सिग्नल से कोई मतलब हम बना सकते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम एक बहुत ही एफिशिएंट इलेक्ट्रिक सर्किट है जो हर एक सेकंड 20 मिलियन बिलियन ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। 20 मिलियन बिलियन फिगर कैसा होगा? इसलिए एक बहुत ही एफिशिएंट ऑर्गन होने के बावजूद किसी भी और इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे हमारे सेंसरी सर्किट में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वायरिंग एकदम परफेक्ट नहीं है, कुछ लीक्स है और पूरे का पूरा सिस्टम नॉइज से भरा हुआ है। और वैसा ही नॉइज जैसे पुराने रेडियो ट्रांसमीटर में सुनते वक्त आता था। लेकिन मान लेते हैं कि ये सब इश्यूज सॉर्ट कर दिए जाएंगे और पूरे के पूरे वायरिंग सिस्टम को परफेक्ट बना दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद दिमाग को मिलने वाली इंफॉर्मेशन और हमारे दिमाग का उसको लेकर इंटरप्रेशन निकला जरूरी नहीं कि वो रियलिटी से मैच करता हो।
और क्यों? वेल, हमारी आंखें देखती कैसे हैं, उसमें एक फंडामेंटल फ्लॉ है। हम देखते कैसे हैं? इंसान अल्फाज में हमारे आसपास मौजूद ऑब्जेक्ट्स लाइट रेज बाउंड ऑफ करके हमारी आंखों तक पहुंचाती है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नजर आता है। लेकिन जहां पर एक प्रॉब्लम है कि उस ऑब्जेक्ट की जो असल में 3D ऑब्जेक्ट है, उसका एक 2D हमारी आंखों की सेंसरी सरफेस पर कास्ट होती है। 2D जो कि एक रियल रियलिटी है। इमेजिन करें कि ये आपका हाथ है। जब आप इसको देख रहे हैं तो एक्चुअली में इस हाथ की सेकंड सेंसरी शेडो आपकी आंखों पर कास्ट हो रही है और आपका दिमाग इसको इंटरप्रेट करके उसको 3D प्रिंट दिमाग में क्रिएट कर रहा है। और जहां से स्टार्ट होता है मेजर प्रॉब्लम, एक 2D इमेज से 3D इमेज में कन्वर्ट करने का। ये हमारा दिमाग इसलिए बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। वेल, इसको समझने के लिए इस पिक्चर को देखें। अगर आप दोनों हैंड को देखेंगे तो आपको दिमाग में एक परफेक्ट हाथ आएगा, लेकिन क्या आपका हाथ भी एक परफेक्ट हाथ है? वेल, नहीं दोस्तों, वो एक डिस्टोर्टेड है। तो फिर क्या किया जाए? बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ज़हन में सेम और सिमिलर शेडोज को कास्ट करती हैं और नजर लग आती हैं, जिनकी कुछ एग्जाम्पल ये हैं। आखिर हमारा दिमाग इन सब चीजों में कैसे फर्क को निकाल पाता है? जहाँ पे हमारे पास एक्सपीरियंसेस, नॉलेज जो ऑलरेडी स्टोर है वो काम में आता है। हमारा दिमाग ये जानता है कि हमें मिलने वाली इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सही हो, इसलिए चालाक दिमाग ने जिस्म की इस कमजोरी को ओवरपावर करने के लिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम इस सिस्टम को डेवलप किया है, एक शॉर्टकट को, वह है गेस करने का। हमारा दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन है जो कि इस डब्बे में कैद होकर रह गया है। बाहर के एनवायरनमेंट का जितना हो सके सही अंदाजा, सही गेस लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि हम जिंदा रह सके, हम सरवाइव कर सके। हम इसके आसपास मिलने वाली इंफॉर्मेशन पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हमारा दिमाग हमारे बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस की मदद लेता है ताकि उसका गेस जितना हो सके रियलिटी से मिल सके। और इसीलिए जहाँ पर एक सवाल है कि क्या हमारी रियलिटी वाकई रियल है? क्या ये रियल में ही एग्जिस्ट करती है रियलिटी? ये सब हमारे दिमाग का वहम है। इन शॉर्ट, ऐसा हो सकता है कि हमारा दिमाग हमें बेवकूफ बना रहा है, हमें वो सब चीजें दिखा रहा है जो असल में दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए क्या ये सब पॉसिबल है? तो इसके जवाब के लिए जरा पास से स्टार्ट करते हैं। 4th सेंचुरी BC में कुछ ग्रीक फिलोसोफर ने कहा कि जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स, जैसे हमारी जमीन बाकी प्लेनेट के सेंटर में है और सारे सितारे और प्लैनेट्स और सन भी अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। I mean, you cannot blame them। अब जरा अंधेरे में ऊपर आसमान में देखें, आपको लाखों करोड़ों सितारे आसमान में एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते नजर आएंगे। हमें सूरज मशरिक से तुलू होके मगरिब में गुरूब होता नजर आता है। सब प्लैनेट्स हमारी जमीन के चक्कर लगा रहे हैं। वेल, बाद में कोपरनिकस और गैलीलियो ने दुनिया को ये सब बताया कि, लेकिन बाद में गैलीलियो ने ये बात भी सोची कि क्या अगर हम अपनी रोजाना की जिंदगी में बिल्कुल इसी तरह एक्सपीरियंसेस को, हमारे ख्यालों को मिस इंटरप्रेट करते आ रहे हैं, यानी कि गलत समझते आ रहे हैं, लोगों का क्या इस पर कहना है? एक्चुअली जब भी हम अपनी आंखों को खोलकर आसपास की दुनिया को देखते हैं, तब हमारे दिमाग में बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स और ट्रिलियन ऑफ स्नैपेज एंगेज रहते हैं। इन सब के एक्टिविटी स्टेट में ही हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। एक्चुअली क्विट सरप्राइजिंग हमारे लिए विजन को इमेजिन करना, मतलब कि कैमरे से फोटो को खींचना, राइट? मतलब हमारी आंखों का लेंस लाइट रेज को आंखों के पीछे रेटिना पर फोकस करता है, जहां पर मौजूद होते हैं 130 मिलियन फोटो रिसेप्टर सेल्स। इन लाइट रेज को एक एक्चुअल बायोलॉजिकल सिग्नल में बदल देते हैं ताकि आपका ब्रेन इसको इंटरप्रेट कर सके। मतलब यही कि हम इसको देख सके। हमारी आंखें 130 मेगापिक्सल के कैमरे की तरह ही हैं, लेकिन मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स और ट्रिलियन ऑफ सिनेप्सिस का क्या वो एक्टिव हो जाते हैं। तो उनका क्या रोल है हमारे विजन में? न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है कि ये सब मिलकर हम जो भी अपनी आंखों से देखते हैं उसका एक रियल टाइम इमेज को क्रिएट करते हैं। हमें लगता है कि हम एक स्नैप ले रहे हैं, बट असल में हमारा दिमाग उस चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। जो भी चीज हम देखते हैं वो हमारा दिमाग टुवर्ड्स बेस्ट कैपेसिटी को क्रिएट करता है। और उसकी एक ये एग्जांपल है, इस पिक्चर को देखें। क्या ये पिक्चर समझ में आ रही है? नहीं आ रही? लेकिन इसको थोड़ा रोटेट करके दो तो अब क्या नजर आ रहा है? एक 3D क्यूब, राइट? लेकिन आपका मोबाइल 2D है, तो 3D क्यूब जो आपको नजर आ रहा है ये आपके दिमाग की कंस्ट्रक्शन है।
We actually construct what we see. In short, we construct reality. लेकिन न्यूरो साइंटिस्ट ने और भी तरक्की कर ली है। उनका कहना है कि रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ हम रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, यानी हम रियलिटी को खुद भी बनाते हैं और उसका फिर रियल रियलिटी से कोई लेना देना हो या ना हो। We are construct of reality. इमेजिन करें आप जंगल से गुजर रहे हैं तो अचानक से ऊपर से एक रस्सी गिरती है, आपका रिएक्शन ऐसा होगा कुछ, अंकल साहब। लेकिन रियल में वो बस रस्सी है, लेकिन दिमाग ने उसको सांप समझा और दिमाग के अंदर की दुनिया ही गैस है जो कि रियल में नहीं मिलती। ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें हम अपने एक्सपीरियंसेस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आखिर किसको पता है कि दुनिया कैसी है जिसको हम महसूस कर रहे हैं। ये रियलिटी का सबसे क्लोजर रिप्रेजेंटेशन है। हम जो भी देखते हैं महसूस करते हैं वो हमारी मदद करता है माइंड की खुद ही रियलिटी बनने में। लेकिन हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये सीन चेंज हो सकता है। दुनिया में 7.8 बिलियन लोग हैं यार, हम सोच भी नहीं सकते कि हम सब दुनिया में सब चीजों को कैसे देख सकते हैं। मुझे नीली आंखें पसंद होगी तो आपको भूरी, या किसी को ब्लैक पसंद होगी। इन सब चीजों का ऐसा हमें खुद को भी कभी मालूम ना पड़ सके। आफ्टर ऑल हम खुद की कंस्ट्रक्ट की हुई रियलिटी को तो देखते आ रहे हैं। दिस ऑर्डर इंसान एक नॉर्मल इंसान की निस्बत दुनिया को अलग ही एक्सपीरियंस करते हैं और उनके विजन ऑफ रियलिटी को अगर हम समझ सके तो क्या सोचेंगे, वो अपने दिमाग में क्या दुनिया बना रहे हैं। इसे देख सके तो हम शायद उनकी बीमारियों तक पहुंच सके और उनका इलाज कर सके। आज तो हम इन डिसऑर्डर लोगों के सिम्टम्स के बारे में ही बात करते हैं बस। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि एक टेररिस्ट, खूनी, रेपिस्ट और मेंटल इंसान दुनिया को किस नजर से देखता है? एक नॉर्मल हेल्दी माइंड ये सब चीजें करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, किसी को दुख देने का सोचेगा ही नहीं। एक नॉर्मल इंसान डर ही जाएगा। ऐसे सब लोग कैसे इतने यकीन के साथ कह सकते हैं कि उनकी रियलिटी वाकई में ही रियल है? उनके रियल दिमाग में क्या अलग हो रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे? ये बहुत ही खूबसूरत सफर है और लंबा सफर है। इस चीज को जानने के लिए हमारे साथ रहें इस चैनल पर मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। कीप ग्रोइंग, पाकिस्तान जिंदाबाद।